चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें दो बातों का ध्यान रखना है भैया। हर यहाँ पे लेजर में हमारे जितने भी क्वेश्चन है ना, उसके अंदर हमारे सामने एक ट्रांजेक्शन है। पहले उस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर, और एक बार जब हमारी जर्नल बन गई तो उस जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है वो हमें सीखना है। तो चलिए सिचुएशन क्या है। मदन कमेंट्स बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2022, इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख रुपीज। ही अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वाज एज फॉलोस। चलिए भैया, ये कुछ ट्रांजेक्शन है तो जो मिस्टर मदन है, मदन ने अपने बिजनेस में किया है। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, और एक बार जब हमने जर्नल एंट्री पूरी कर ली उसके बाद में उस जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं उनको हम लेज़र पोस्टिंग करना इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो लेज़र का जो चैप्टर है उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमें समझने हैं। चलिए बात करते हैं स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है भैया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश फंडामेंटल पार्ट में मैंने कहा अब बहुत ज़्यादा हम यहाँ नहीं जाएंगे भैया, क्योंकि हम फंडामेंटल पार्ट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट क्या, कैश साथ के अंदर। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट के लिए क्या हो गया अकाउंट हमारा, हो गया कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो गया हमारा कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है भैया, कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया कौन सा अकाउंट हो गया भैया, पर्सनल अकाउंट। ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कब होता है डेबिट, अगर वो रिसीवर की पोजीशन में होता है, अगर गिवर की पोजीशन में होता है तो हम पर्सनल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो हमें पता चल गया कि भैया हमें हमारे कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसी तरह से अगर मैं कैश के अकाउंट की बात करूंगा, ये हो गया मेरे लिए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन आता है उससे डेबिट करते हैं, और अगर ये बिजनेस से जाएगा तो ऐसी स्थिति में मैं उसे क्या कर दूंगा, उसे कर दूंगा मैं अगर जाएगा तो मैं कर दूंगा क्रेडिट। यहाँ मेरे बिजनेस में भैया पैसा आया है तो मैंने इसे क्या करना है, मैंने उसे करना है डेबिट। चलिए एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। चलिए जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ फॉर्मेटिंग पे और फंडामेंटल पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डायरेक्टली आप आ जाइए। अब मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है ज़रा देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश। भैया माल नकद में खरीदा है। माल अगर आपने नकद में खरीदा है तो जो पहला अकाउंट मुझे मिल गया वो मिल गया मेरा परचेज का अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट मिल गया वो मिल गया मुझे कैश का अकाउंट। अब परचेज का जो अकाउंट है ये मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। बिजनेस के लिए सारे के सारे खर्चे और लॉसेस को मैं करता हूँ डेबिट। ठीक है भैया, और इनकम और रेवेन्यू को मैं करता हूँ क्रेडिट। मेरे बिजनेस के लिए क्या है भैया, मेरे बिजनेस के लिए परचेज है खर्चा, इसके लिए मैं उसे डेबिट करूँगा। कैश का जो अकाउंट है, कैश का जो अकाउंट है वो मेरे लिए हो गया कौन सा अकाउंट, कैश का मेरे लिए अकाउंट हो गया रियल अकाउंट। जब भी आएगा उसे व्हाट कम्स इन आता है तो डेबिट करता हूँ, और अगर जाएगा ऐसी स्थिति में मैं करूँगा उसे क्रेडिट। ठीक है भैया, तो जब मैंने माल खरीदा है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या मिल गई, एंट्री मिल गई परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए अमाउंट कितना है भैया जरा देख लीजिए, 20,000 रुपये डेबिट, 20,000 रुपये क्रेडिट। ये हमने एंट्री कर दी। इसके बाद में बढ़ जाएंगे अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है भैया नकद के लिए। अगर आपने नकद के लिए माल बेचा है तो हमारा कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हमारा सेल्स का अकाउंट इफेक्ट होगा और एक हमारा कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा। सेल्स का अकाउंट क्या है भैया, सेल्स का अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू की सिचुएशन को क्रेडिट कीजिए। तो मेरे यहाँ पे मेरे बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, उसके लिए मुझे से क्रेडिट करना पड़ेगा। परंतु अगर मैं बात करूँ कि जो मेरा कैश का अकाउंट है, ये मेरे लिए रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन आता है तो मैं उसे डेबिट करूँगा,
व्हाट गोज आउट अगर मेरे यहाँ से जाएगा तो ऐसी स्थिति में मैं उसे कैश करूँगा। तो देखिए मैंने माल बेचा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो मेरे पास कैश आया होगा तो मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। मुझे एंट्री क्या मिली भैया, मुझे एंट्री मिली कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए अमाउंट कितना जरा देख लीजिए, अमाउंट जो है वो 7,000 रुपीज़ डेबिट है और 7,000 रुपीज़ क्रेडिट है। आज जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन देखिए जरा क्या कह रहा है। चलिए गुड्स सोल्ड टू श्याम, माल बेचा श्याम को, उधार ट्रांजेक्शन है भैया। तो एक हमारा अकाउंट ऑफेक्ट हो गया सेल्स और सर्वन है, सॉरी सर्वन, दूसरा अकाउंट हो गया सर्वन। सेल्स कौन सा अकाउंट हो गया भैया, सेल्स हमारे लिए हो गया रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स वाला जो अकाउंट हो गया हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट हो गया, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है भैया, एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए, लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम को क्रेडिट कीजिए, रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। तो मेरे लिए सेल्स मेरे बिजनेस के लिए रेवेन्यू है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं आपको फंडामेंटल पार्ट भी साथ साथ में बताऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 1000 बार भी इसको रिपीटेशन क्यों नहीं करने पड़े, क्योंकि एक बार अगर आपने जर्नल एंट्री के टाइम रूल्स को समझते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीख लिया, आगे का जो अकाउंटिंग सफ़र है ना वो सिर्फ उस फ्लो को मेंटेन करना है बस। चलिए सर्वन जो है वो रियल अकाउंट है, अगर रिसीवर की पोजीशन में होगा तो डेबिट करेंगे, गिवर की पोजीशन में होगा तो मैं इसे क्रेडिट करूंगा। गुड्स सोल्ड टू सर्वन, आपने सर्वन को माल बेचा है भैया, आपने सर्वन को माल बेचा है, सर्वन हो गया रिसीवर की पोजीशन, इसके लिए हो जाएगा डेबिट। तो सर्वन अकाउंट डेबिट, सर्वन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये क्या हो गया भैया, ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अमाउंट कितना है जरा देख लीजिए, 6,000 रुपये आपको डेबिट में लिखने हैं, 6,000 रुपये आपको क्रेडिट में लिखने हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है जरा देख लीजिए, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग, अनुराग से आपने उधार में माल खरीदा है, हमारे लिए हो गया परचेज अकाउंट। ओके, दूसरा अकाउंट अनुराग, बहुत सिंपल है भैया, दूसरा अकाउंट हो गया अनुराग। परचेज क्या है भैया, अकाउंट बताइए जरा। परचेज है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट, और जो अनुराग है वो हमारा है पर्सनल नेचर का अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को कीजिए डेबिट, इनकम और रेवेन्यू को कीजिए क्रेडिट। आपने माल खरीदा है, आपके लिए हो गया खर्चा, इसके लिए मैं इसे करने वाला हूं डेबिट। अनुराग जो है वो है मेरे लिए पर्सनल अकाउंट, अनुराग जो है वो मेरे लिए है पर्सनल अकाउंट। चलिए पर्सनल अकाउंट है, अगर क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में होगा तो मैं डेबिट करूंगा, गिवर की पोजीशन में होगा तो उसे क्रेडिट करूंगा। अनुराग से माल खरीदा है तो अनुराग जो है उसने गुड्स की सप्लाई की है, अनुराग ने अगर गुड्स की सप्लाई की है तो ऐसी स्थिति में मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या मिल गई, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, ये हमें मिल गई जर्नल एंट्री। अमाउंट भी देख लीजिए, 50,000 रुपये आपको डेबिट में लिखने हैं और 50,000 रुपये आपको क्रेडिट में लिखने हैं। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन जरा क्या कहता है, गुड्स रिटर्न टू अनुराग। चलिए भैया, आपने अनुराग को से माल खरीदा था और उसको आपने रिटर्न कर दिया, अनुराग को माल रिटर्न कर दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गई, ये आपके लिए हो गई परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हो गई, ठीक है। और किसको किया है, ये हो गया आपको अनुराग को। दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया भैया, अनुराग का अकाउंट हो गया। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है भैया, ये हो गया हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है।
कोई भी इनकम, एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करेंगे डेबिट करेंगे, रेवेन्यू या इनकम की बात करोगे क्रेडिट करोगे। परंतु हमने एक रूल और सीखा था, जहां पे एक्सपेंसेस इंक्रीज को तो डेबिट करते हैं, परंतु पहले से कोई इंक्रीज एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये हमने जर्नल में बहुत डिटेल में सीखा। जो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा, माल खरीदा था तब क्या हुआ था, परचेज, जब माल खरीदा था तो परचेज भैया डेबिट हुआ था, खर्चा इंक्रीज हुआ था। अब पका पकाया आपका जो खर्चा है वो आपने कम कर दिया, तो ये इनकम कहना गलत है। यानी कि वो ट्रांजैक्शन जहां पे आपका एक बुक खर्चा कम हो जाता है, पहले से बुक खर्चा कम होता है, तो हमें उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। इसके लिए हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। इसको इनकम या रेवेन्यू मत समझ लेना भैया, कंसेप्चुअली ठीक है, पर इस चीज को अपन जर्नल में ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो ये आपको रटे रटे चीजें नहीं समझनी है, आपको कंसेप्ट के साथ समझना है। अनुराग जो है, हमने गुड्स अनुराग को रिटर्न किया है, तो जो मेरा अनुराग, मिस्टर जो अनुराग था, वो पर्सनल अकाउंट है भैया, पर्सनल अकाउंट है। या तो क्वेश्चन में वो रिसीवर की पोजीशन में होगा या क्वेश्चन में गिवर की पोजीशन में होगा। हमने अनुराग को माल रिटर्न किया है ना, तो अनुराग क्या हो गया, रिसीवर की पोजीशन में हो गया। इसके लिए मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। मुझे एंट्री मिली अनुराग अकाउंट डेबिट, अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने परचेज रिटर्न को इसलिए क्रेडिट नहीं किया कि वो इनकम में है, क्योंकि मेरा एक खर्चा था जो मैंने कम कर दिया। मैं रिवर्स एंगल से चलूंगा, सीधा एंगल आपको नहीं लेके जाना है, रटी रटाई बातों पे नहीं समझना है। चलिए एंट्री लिखिए आप, उसके बाद में मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन। गुड सोल्ड टू फॉर कैश, भैया नकद में आपने माल बेचा है, ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन आ चुका है, इसमें मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। नकद में माल बेचा है, सेल्स हुआ और कैश हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, सारे के सारे ट्रांजैक्शन अननेसेसरी रिपीट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मुझे एंट्री मिल गई 30,000 रुपये। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलिए भैया आपने भुगतान किया है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आपके बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस हो गए। चलिए मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कैसे पेड किया होगा, कैश में पेड किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। सारे खर्चे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट डेबिट, और इनकम और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होगा। हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, इसके लिए डेबिट होगा। कैश अकाउंट जो है ये हमारे लिए कौन सा हो गया भैया, ये हमारे लिए हो गया रियल अकाउंट। जब भी पैसा बिजनेस में आएगा, कम्स इन वाली स्थिति होगी या गोज आउट वाली स्थिति होगी, दो ही बातें हो सकती है। तो हमने जब लाइट का भुगतान किया ना, तो हमारे यहाँ से पैसा गया है, हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। एंट्री क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू मैंने करना है कैश। ये मेरी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट कितना है जरा देख लीजिए आप ही, ट्रांजेक्शन के अंदर जो अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का है वो भैया 500 का है। चलिए 500 रुपीज़ डेबिट, 500 रुपीज़ क्रेडिट। आपको सब बढ़िया से फॉर्मेट में करना भी। टेलीफोन बिल, ये भी मेरे लिए खर्चा हो गया, सामान्य जनरल एंट्री है। अभी जो हमने की थी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक वैसे ही खर्चे को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, हमारे यहाँ से कैश गया है, इसके लिए मैं कैश को करूँगा क्रेडिट। तो टेलीफोन बिल मेरे बिजनेस के लिए हो गया खर्चा, इसके लिए मैंने किया डेबिट। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू मैंने क्या लिखना है भैया, टू मैंने लिखना है कैश। कितना अमाउंट है, 500 रुपीज़ है ये भी। चलिए हाँ, ये टेलीफोन बिल ना, ओके सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपये था, आप सही कर देना, उसको करेक्ट कर देना भैया। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट था वो 1000 रुपये था, और टेलीफोन बिल जो है वो 500 का है। और एक मिनट वक्त चेक कर लेता हूँ, ठीक है ओके, 500 रुपीज़। तो 500 से डेबिट कर दीजिए और 500 से क्रेडिट कर लीजिए। एंट्री आप जल्दी से नोट कर दीजिए, एक नेचर का है इसलिए बार बार रिपीट नहीं किया। रेंट पेड, फिर वही बात, रेंट क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा। रेंट हमारे बिजनेस के लिए खर्चा, पेड कैसे किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैश। रेंट बिजनेस के लिए खर्चा, एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट। कैश रियल अकाउंट हमारे यहाँ से गया है, इसके लिए क्रेडिट। चलिए तो रेंट
अकाउंट डेबिट टू कैश, एक नेचर के अकाउंट है सारे के लिए सारे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में कर लिया। चलिए आप नोट कीजिए, मैं करता हूँ। वेजेस पेड भैया सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेजेस भी हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, वेजेस भी हमारे बिजनेस के लिए एक खर्चा ही है, तो भैया खर्चे को हम करेंगे डेबिट। चलिए तो वेजेस खर्चा इसको किया मैंने डेबिट, और कैसे पेड किया होगा, कैश में किया होगा, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू हमें लिखना है कैश। अमाउंट कितना जरा देख लीजिए, 3000 रुपये। चलिए भैया 3000 रुपये से डेबिट कर दिया, 3000 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने जर्नल एंट्री की है मैंने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद में जितने भी अकाउंट आए हैं उनकी हर एक में लेजर पोस्टिंग करना हमें सीखना है। तो हमने जर्नल की सारी एंट्री जो जो हमारे सामने थी, तो हमने जर्नल की सारी एंट्री जो हमारे सामने थी उनको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा काम है इन जर्नल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग करना। हमारे सामने सारी एंट्रीज है। पहला अकाउंट आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपये से 1 बाय 1 हर अकाउंट की एंट्री, हर अकाउंट 1 बाय 1 हम हर एक अकाउंट को लेजर में ओपन करेंगे और उसकी पोस्टिंग करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कहाँ बैठा है भैया, 1 लाख से डेबिट में बैठा है, तो मुझे 1 लाख से डेबिट में बैठाना है। कैश का साथ कौन दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश कहाँ बैठा है भैया, डेबिट में बैठा है। चलिए 1 लाख से साथ कौन दे रहा है, साथ दे रहा है कैपिटल, तो साथ दे रहा है कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, और चूंकि डेबिट में है इसके लिए मैं 2 लिखूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा यहां से मैं आगे बढ़ के कैपिटल की तरफ चला गया, तो कैपिटल कहाँ बैठा है भैया, कैपिटल जो है वो 1 लाख से कहाँ बैठा है, क्रेडिट में बैठा है। कैपिटल क्रेडिट में बैठा है। कैपिटल का साथ कौन देगा, कैश देगा, चूंकि क्रेडिट साइड बैठा है इसके लिए बाई शब्द का मुझे प्रयोग करना है। आप डेट आप खुद लिख लेना भैया, डेट वाले के लिए मैं भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है मेरे सामने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज का जो अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भैया जो परचेज का अकाउंट है वो डेबिट में बैठा है 20,000 से, और जो कैश का अकाउंट है वो बैठा है क्रेडिट के अंदर। तो तीसरा अकाउंट मुझे ओपन करना है, वो करना है परचेज का अकाउंट। चलिए तीसरा जो अकाउंट मुझे ओपन करना है वो है परचेज अकाउंट। ये मैंने परचेज अकाउंट कर लिया। एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज 20,000 रुपये से भैया कहाँ बैठा है, डेबिट में बैठा है। चलिए तो मैं 20,000 रुपये से डेबिट में बिठा दूंगा। परचेज का साथ कौन दे रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, साथ दे रहा है कैश। तो चलिए भैया 2 मैंने कैश लिख दिया और 2 कैश वर्ड यूज कर लिया मैंने, डेबिट साइड में बैठा दिया 20,000 रुपये को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला क्या है भैया, अगला है कैश अकाउंट। कैश कहाँ बैठा है, क्या मुझे कैश का अकाउंट ऑलरेडी नया ओपन करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी भैया पहले ओपन कर चुके हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अब कैश कहाँ बैठा है, कैश 20,000 रुपये से बैठा है, कहाँ बैठा है, क्रेडिट साइड के अंदर, साथ परचेज देगा, और चूंकि क्रेडिट साइड है इसके लिए बाई शब्द का प्रयोग करूंगा। आगे बात करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, आइए जरा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कहाँ बैठा है भैया, परचेज सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 7,000 रुपये से जो कैश है वो डेबिट में बैठा है, तो कैश के अकाउंट में मैं डेबिट से एंट्री करूंगा 7,000 से, और सेल्स बैठा है क्रेडिट के अंदर, तो सेल्स का जो अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में 7,000 रुपये से बैलेंस इंक्रीज करूंगा। तो आ जाता हूं कैश के अंदर, कैश में मुझे 7,000 रुपये लिखना है। चलिए भैया कैश अकाउंट डेबिट 7,000 रुपये, सिर्फ आप तो अमाउंट लिखिए भैया,
कहाँ बैठा है बस ये देख लीजिए, कैश डेबिट में लिख दीजिए, साथ सेल्स देगा और टू शब्द का प्रयोग करना है। क्या सेल्स का अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं? देखिए जरा, नहीं भैया, परचेज का हुआ है, सेल्स का नहीं हुआ है, तो चलिए सेल्स अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि सेल्स जो है फिलहाल क्रेडिट में बैठा है 7,000 रुपये से, तो मुझे 7,000 रुपये से मुझे क्रेडिट में बिठा देना है। अब 7 कौन देगा यहाँ पे? इसका 7 देगा कैश। अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली एंट्री क्या है भैया? अगली एंट्री है, देख लेते हैं जरा। अब आपको जर्नल एंट्री के लिए सिर्फ इन पेज को घुमा के देखना है, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, सर्वन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सर्वन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो क्या सर्वन का अकाउंट ओपन हुआ है? नहीं हुआ। चलिए, तो सर्वन का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ कर लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं मैं सर्वन का अकाउंट, ये मेरे सर्वन का अकाउंट। देखिए जरा एंट्री क्या है, और सर्वन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सर्वन अकाउंट डेबिट, तो सर्वन कहाँ बैठा है भैया बता दीजिए जरा। सर्वन जो है वो डेबिट में बैठा है, सर्वन में डेबिट में बैठा है। कितने अमाउंट से है? 6,000 रुपये से, ये 6,000 रुपये से। और टू मैं क्या लिखूंगा? टू लिखूंगा सेल्स। इसी तरह से अब जो सेल्स का जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट में बैठा है, तो सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट में जाके मैं एंट्री करूंगा। चलिए, सिर्फ बस ये घुमाने का काम है भैया, और कुछ नहीं काम है, बहुत सिंपल है। ये सेल्स है, सर्वन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, सेल्स फिलहाल कहाँ है? क्रेडिट में बैठा है 6,000 रुपये से। 7 कौन दे रहा है? 7 दे रहा है सर्वन। हो गया एंट्री। सर्वन अकाउंट लिखना आपको सबके सामने, फॉर्मेट वाला पार्ट आपको देखना भैया, मैं नहीं देखूंगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगली एंट्री क्या है मेरी? अगली एंट्री है, अब सिर्फ मुझे बस बार बार इस स्क्रीन को इधर से इधर मूव करना पड़ेगा ताकि आपके सामने एक के बाद एक एंट्री आ गए। सर्वन की एंट्री हमारे सामने आ चुकी है। चलिए, सर्वन वाली एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, तो परचेज का अकाउंट खोलूंगा और परचेज के अंदर डेबिट में 50,000 रुपये से बैठाऊंगा। इसी तरह से अनुराग का जो अकाउंट है उसके क्रेडिट में बैठाऊंगा। चलिए, परचेज अकाउंट आ जाइए, परचेज डेबिट है, तो ये मेरा आ गया परचेज अकाउंट। चलिए, तो टू अनुराग, डेबिट साइड में बैठाऊंगा 50,000 रुपये से। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, टू अनुराग, तो अनुराग का अकाउंट अगर हमारे पास में होगा तो मैं क्रेडिट साइड में बैठाऊंगा। फिलहाल अनुराग का अकाउंट मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, अनुराग का अकाउंट ओपन कर देता हूं। चलिए, ये हो गया अनुराग अकाउंट। तो अनुराग फिलहाल कहाँ बैठा है? क्रेडिट में बैठा है, क्रेडिट में बैठा है 50,000 रुपये से। वर्ड क्या यूज करना है यहाँ पे? एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुराग, अनुराग बैठा है क्रेडिट में, 7 देगा परचेज अकाउंट। और 22 शब्द का हमें क्या करना है? हमें करना है प्रयोग। आगे बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? चलिए आते हैं। अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज हम कर चुके हैं 50,000 रुपये, सॉरी ये 5,000 रुपये है, नहीं सॉरी 50,000 है, ओके ओके, ये एंट्री हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेज नहीं है, ये 5,000 रुपये परचेज रिटर्न है, मैंने गलती से लिख दिया भैया, और गुड्स रिटर्न टू अनुराग, ठीक है, ये परचेज रिटर्न है भैया। टू ये हमारा परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न, ये गलती आप सुधार लीजिएगा, कोई बात नहीं। अनुराग अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से अनुराग बैठा है, चलिए, और परचेज रिटर्न बैठा है क्रेडिट में। आ जाइए, अनुराग का अकाउंट ये आ गया। चलिए, हमारे पास अनुराग का अकाउंट, अनुराग अकाउंट डेबिट भैया 5,000 रुपये। चलिए, अनुराग बैठा है 5,000 से, ओके, डेबिट के अंदर 7 कौन दे रहा है? परचेज रिटर्न, चूंकि डेबिट में बैठाना है, टू शब्द का प्रयोग करना है, तो एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न अकाउंट, ये और अकाउंट ओपन हो गया। और यहाँ पे देखिए परचेज रिटर्न कहाँ बैठा है, क्रेडिट के अंदर। कितने से, 5,000 रुपये से क्रेडिट में बैठा है, साथ दे रहा है अनुराग। बहुत सिंपल है भैया, एक बार आपने जर्नल एंट्री करनी सही सही सीख ली, आगे तो गाड़ी आपकी हाईवे पे पहुंच गई, आपको उस फ्लो में बस चलते जाना है, चलते जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं आगे, अगली एंट्री क्या है हमारे सामने। परचेज रिटर्न डेबिट टू अनुराग हो गया हमारे पास। चलिए ये कंप्लीट हो गई हमारे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 रुपये। क्या कैश का अकाउंट फिर से ओपन करने की ज़रूरत है भैया? जहाँ तक मेरा ख्याल है अपन सेल्स का अकाउंट ओपन कर चुके हैं और कैश का भी ओपन कर चुके हैं। तो कैश जो है हमें अकाउंट ढूंढना है, हमारा ये अकाउंट कहाँ है, देखिए ये आ गया कैश अकाउंट। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 रुपये, तो टू हमने सेल्स लिख दिया भैया 30,000 रुपये डेबिट साइड के अंदर। जो जो एंट्री जहाँ मिले वहाँ लिखते जाइए बस। सेल्स बेटा है 30,000 रुपीज़, सेल्स का अकाउंट ये रहा, माल बेचा है हमने, ठीक है ना, ये 30,000 रुपये। साथ कौन देगा, सेल्स का, कैश। बाई शब्द का प्रयोग करना है, बाई शब्द का प्रयोग करना। ऐसे 1 बाय 1 आप बढ़ते जाइए आगे, ठीक है ना। ये एंट्री हो गई हमारी बात में। उसके बाद में अगली एंट्री पे चलते हैं अपन। चलिए अगली एंट्री हो गई हमारी, ये हो गई, चलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स भी हो गई। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है, तो हमने एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन करना है और सामने है कैश 1,000 रुपये का मामला है। चलिए भैया, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नाम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट में बैठा है, 1,000 रुपये से बैठा दीजिए ना, क्या मना है। साथ कौन दे रहा है, कैश साथ दे रहा है, चूंकि ये डेबिट में बैठा है, टू मैंने शब्द का प्रयोग कर लिया है। हो गया बहुत सिंपल। डेट आपको लिख लेनी है, थोड़ा बहुत तो काम आप कीजिए भैया, इसके साथ साथ आपको जर्नल फोलियो नंबर भी लिखना है, पर वो आपके लिए होमवर्क है भैया, ये मेरा काम अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा। कैश इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठिकाने लग गया। अब कैश की बात करते हैं। कैश जो है वो क्रेडिट में बैठा है, आ जाइए कैश मेरे हिसाब से यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना रखा है, आ जाइए, ये हमारे पास ये हो गया कैश। ओके तो कैश बैठा है 1,000 रुपये से क्रेडिट के अंदर, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, क्रेडिट में बैठा दिया। अगली एंट्री क्या है देखिए भैया, अगली एंट्री हमारे पास में है इलेक्ट्रिसिटी के बाद में टेलीफोन। टेलीफोन फिर से डेबिट है, तो टेलीफोन अकाउंट ओपन कर लीजिए, लेजर बना दीजिए, ये हमारे पास टेलीफोन हो गया। चलिए भैया ये टेलीफोन हो गया, डेबिट के अंदर है। डेबिट में कितना अमाउंट है जरा देख लीजिए। टेलीफोन जो है वो 500 रुपये से डेबिट में बैठा है और कैश इसका साथ दे रहा है, टू में लिखा हुआ है, इसलिए हमने ये लिख दिया। कैश की बात करेंगे, कैश क्रेडिट में बैठा है 500 रुपये से, तो चलिए आ जाइए, कैश का अकाउंट हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास कैश का अकाउंट। कौन सा खर्चा था भैया इलेक्ट्रिसिटी के बाद में, ये खर्चा था हमारे पास टेलीफोन बिल, तो 500 रुपये से क्रेडिट टेलीफोन बिल, बाई शब्द का प्रयोग करना है, बहुत सिंपल है। अगली एंट्री हमारे पास है रेंट अकाउंट डेबिट, तो रेंट का भी अकाउंट ओपन कर लीजिए भैया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेंगे अपन, बस अपन को पेज आगे पीछे करना है और कुछ नहीं है भैया। रेंट अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड हो गई, ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई। कितना हो गया भैया, आपने कैश पे किया है रेंट 800 रुपये, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट कहाँ बैठा है, डेबिट में 800 रुपये से, ये 800 रुपये से रेंट, और टू आपने लिख दिया कैश। कैश इसलिए क्योंकि कैश ने साथ दिया है, टू इसलिए क्योंकि ये डेबिट में बैठा है। कैश के अकाउंट में कहाँ बैठा है, क्रेडिट में बैठा है, तो जाइए क्रेडिट के अकाउंट के अंदर और आपको ये 800 रुपीज़ क्रेडिट साइड में आप कैश में बैठा दीजिए। चलिए ये मेरा कैश आ गया, मैंने लिख दिया रेंट 800 रुपीज़, और बाई शब्द का प्रयोग करना है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में बैठा है। आगे बात करेंगे, एक और जनरल एंट्री हमारे पास में है, वो है हमारे पास वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए तो इसी तरह से हम एक और अकाउंट ओपन कर लेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट
टेलीफोन के बाद में रेंट आ गया। एक और लेजर ओपन कर लेंगे, सॉरी अकाउंट ओपन कर लेंगे, वेजेस। डेबिट साइड में कैश को बिठाएंगे कितने रुपए से, और 300 रुपीज़ से, 3000 रुपीज़ से, सॉरी। तो 3000 रुपीज़ साथ दे रहा है कैश, और कैश के अंदर क्रेडिट साइड में बैठाएंगे हम वेजेस को। चलिए आ जाइए, ये हमारा कैश का अकाउंट, इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, वेजेस बाई शब्द का प्रयोग करना है और 3000। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सारी की सारी जो हमारी जर्नल एंट्री थी, उस जर्नल एंट्री को लेजर के हर एक अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया। ये काम हो गया। अब अगला काम क्या है, अब ये जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं हमको उनको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग कैसे करना है भैया, सबसे पहले हमारे सामने अकाउंट होगा, सबसे पहले ये देखना है कि उस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। देखिए 1,07,000, 30,000 यहाँ खुला खुला दिख रहा है कि इस कैश का जो अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस है, जो साइड ज़्यादा है वो है उसका बैलेंस। आपको रफ में कैलकुलेट करना है। ये जोड़ बन रही है 137, 20,000, 1,000, 500, 800 और 3,000। भैया ये जोड़ है 25,300। ये आपके रफ का काम है। सबसे पहले बैलेंस कौन सा है पता चल गया, कैश का जो अकाउंट है उसका बैलेंस है डेबिट, ये हमें पता चल गया। कैश का बैलेंस कौन सा है, डेबिट। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस है तो सबसे पहले यहाँ की टोटल कीजिए। ये हो गई 1370000, सॉरी ये हो गया। यहाँ पे भी यही जोड़ लिख दीजिए 137,123, ये हो गया। चलिए डिफरेंस कितना है 137, कैलकुलेटर शायद खराब हो गया है तो चलिए मैं कैलकुलेटर मोबाइल में यूज़ कर लेता हूँ, कुछ सेकंड का टाइम दीजिएगा आप। चलिए तो 137 माइनस हो गया ये आप 25,300, यानी कि 1,11,700, 117,700 ये हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये बताइए ये कौन सा अकाउंट है भैया, हमने कहा सबसे पहले देखना है कि अकाउंट का बैलेंस कौन सा है। हमें पता चल गया कि चूंकि डेबिट बैलेंस साइड ज़्यादा है इसके लिए बैलेंस डेबिट होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु पहले इसकी टोटल की हमने 137, यहाँ पे हमने टोटल मार ली और हमने निकाल दिया बैलेंसिंग फिगर 1,11,700, 1,11,700। अब चूंकि कैश का अकाउंट कौन सा है भैया, रियल अकाउंट है, तो इसको बैलेंसिंग किससे किया जाएगा, बैलेंस शब्द से ही लिखा जाएगा। ये रियल अकाउंट है, बैलेंस शब्द, और कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। बाई शब्द इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट साइड में इसकी जोड़ हमें लिखनी है। हो गया बैलेंस अकाउंट। अब मैं बताऊं कैपिटल पे, एक एक करके अकाउंट बताते हैं। कैपिटल अकाउंट सिंगल अकाउंट ही है, ठीक है, सिंगल अकाउंट ही है। तो जहां सिंगल एंट्री होती है तो 2 लाइन खींचने से वो बैलेंस हो जाता है बस। तो 2 लाइन से बैलेंस हो जाएगा। तो जो 1 लाख रुपीज है 1 लाख रुपीज आप यहाँ लिख दीजिए। और चूंकि कैपिटल अकाउंट ये भी कौन सा अकाउंट है भैया, ये भी पर्सनल अकाउंट है, इसके लिए ये भी बैलेंस से ही क्लोज किया जाएगा। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू शब्द का प्रयोग इसलिए लिखना है क्योंकि डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड में ये बैलेंसिंग फिगर अपन लिख रहे हैं। अगला अकाउंट जो है हमारे पास सरवण का जो अकाउंट है, सरवण फिर से पर्सनल अकाउंट है और सरवण में भी एक एंट्री है। तो सिर्फ 2 एंट्री या 2 लाइन यहाँ खींचनी है, ये और यहाँ पे भी आपको 2 लाइन ही खींचनी है, ठीक है, जोड़ करने की जरूरत नहीं है। 6,000 रुपीज ये हो गया। और चूंकि सरवण पर्सनल अकाउंट है बैलेंस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और बाई शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसको बाई शब्द का प्रयोग इसके लिए जाएगा क्योंकि इसको अपना इसका क्रेडिट साइड कम है, तो हमें क्रेडिट में ये एंट्री लिखनी है। उसके बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। चूंकि इसमें भी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे 2 लाइन खींचूंगा, यहाँ पे 2 लाइन खींचूंगा और ये 1,000 रुपये मेरा बैलेंस के लिए मैंने लिख दिया। पर बात है कि अब मैं इसको बैलेंस किससे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और मैंने आपसे कहा नॉमिनल अकाउंट जो भी होगा, नॉमिनल अकाउंट जो भी होगा वो कभी बैलेंस से नहीं, वो या तो ट्रेडिंग से या P&L से।
तो आगे जब सीखेंगे कौन सा नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाएगा, उस टाइम ये ट्रेडिंग P&L का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। पर ये कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ बाई साइड में या तो ट्रेडिंग शब्द का यूज करना है या P&L शब्द का यूज करना है और बाई शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ये वो अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो इसी साल के खर्चे थे और इसी साल P&L में ले जाकर उसको क्लोज कर देंगे। अभी आपको ये पता नहीं है कि ट्रेडिंग या P&L में से कौन सा शब्द करना है प्रयोग में। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो अकाउंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग का है या P&L का है, वो अभी हमें नहीं पता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब हमें पता चलेगा। चलिए मैं बात करता हूँ टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है, टेलीफोन एक्सपेंसेस फिर से मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पे भी केवल एक ही एंट्री है, तो मैं 2 लाइन से इसको क्लोज कर दूंगा। 500 रुपीज लिखूंगा, पर मुझे यहाँ पे चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसके लिए मुझे या तो ट्रेडिंग से लिखना पड़ेगा या P&L लिखना पड़ेगा, बाई शब्द का प्रयोग करना है। डिपेंड करेगा, आगे देखेंगे कि कौन से अकाउंट में जाने वाला है उसके हिसाब से। अगर ये ट्रेडिंग में जाने वाला होगा तो इसको ट्रेडिंग में डालेंगे और P&L में जाने वाला होगा तो P&L में डालेंगे। अभी मुझे नहीं पता है, नहीं आपको रखना है। रेंट फिर से मात्र एक एंट्री 800 रुपये से क्लोज किया मैंने इसको, ठीक है ना। ये 800 रुपीज लिख दिया, इसको भी मैं ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज करूंगा, बाई शब्द का प्रयोग करूंगा। आगे चलते हैं, वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट फिर से एक एंट्री, सिर्फ 2 एंट्री, लाइनें यहाँ 2 लाइनें यहाँ, और ये भी मैं या तो ट्रेडिंग से क्लोज करूंगा या P&L से क्लोज करूंगा, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो ये मैंने 3000 रुपये लिख के इस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। आगे चलेंगे और कौन कौन से अकाउंट है देखिए, 1 बाई 1 हर अकाउंट पे जाइए। और मैंने कहा नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट है वो ट्रेडिंग P&L से क्लोज होंगे। उसके अलावा जितने भी अकाउंट है, नॉमिनल नेचर के अलावा जितने भी अकाउंट है, वो सारे के सारे P&L या ट्रेडिंग से क्लोज होंगे। परचेज की बात करते हैं भैया, तो जो परचेज का अकाउंट है इसमें एक से ज्यादा एंट्री है। हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड जो ज्यादा है, 70,000 रुपये यहाँ लिखूंगा। इसके इक्विवेलेंट जो है 70,000 मुझे यहाँ लिखने हैं। एक से ज्यादा एंट्री आगे 2 लाइन से काम नहीं चलेगा, मुझे जोड़ करनी पड़ेगी। यही जोड़ मैं यहाँ लिखूंगा और इस जोड़ का मुझे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है, तो मुझे 70,000 रुपये लिखने हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बैलेंस शब्द का प्रयोग करूँ? नहीं, P&L क्या है, सॉरी परचेज क्या है, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेडिंग शब्द का या P&L, आप ट्रेडिंग ऑब्लिक P&L लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। आगे कंसेप्ट समझाऊंगा क्या फर्क है। तो बाई ट्रेडिंग अकाउंट ये हो गया, ठीक है भैया। अब मैं सेल्स की बात करूंगा, तो सेल्स है, इसमें भी मोर देन 1 ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ की जोड़ मुझे दिख रही है ऐसे ही कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है भैया, तो ये मैंने क्रेडिट साइड, ये मेरा हो गया 30, 6 और चलिए जोड़ लेता हूँ, मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है। तो 7,000, 6,000 और 30,000, यानी कि मेरी यहाँ की जोड़ है 43,000। ये जोड़ मैंने यहाँ लिख दी और इस जोड़ को पूरा करने के लिए मुझे पूरा 43,000 बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। चूंकि सेल्स है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्लोज करने के लिए मुझे ट्रेडिंग या P&L शब्द का प्रयोग करना है। आगे लिखा है, इसके लिए मुझे 2 लिखना है। मेरा ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अगला जो अकाउंट है मेरे पास अनुराग का अकाउंट है। अनुराग के अंदर 50,000 तो क्या है भैया, 50,000 है क्रेडिट बैलेंस, 5,000 है क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे जोड़ कैसे मारनी है, ये मेरी 50,000 की जोड़ हो गई। इधर क्रेडिट साइड मेरी 50,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी मुझे 50,000 ही लिखना पड़ेगा। अब इस फिगर को मैच करने के लिए बैलेंसिंग फिगर जो है मेरा 45,000 रुपये आएगा, 45,000 रुपीज़ आएगा। परंतु अनुराग चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो मैं बैलेंस शब्द का प्रयोग करूंगा, ठीक है, बैलेंस शब्द का प्रयोग करूंगा। डेबिट साइड कम पड़ रही है, इसके लिए मैंने 2 लिखा है, तो मैंने 2 लिखा है, समझ में आई मेरी बात। तो इसको मैंने 2 लिख दिया क्योंकि ये डेबिट साइड ज़्यादा है। ये मेरा अनुराग का अकाउंट भी क्लोज हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे परचेज रिटर्न। फिर से मेरे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, एक ही एंट्री है, तो 2 लाइन यहाँ खींचूंगा, 2 लाइन यहाँ खींचूंगा और मेरा काम हो गया, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट है, तो या तो इसको मैं ट्रेडिंग में डालूंगा या इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा। 2 शब्द का प्रयोग करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगला जो अकाउंट है मेरे पास, चलिए बहुत सिंपल है भैया। अगला कोई अकाउंट और भी है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। या सारे अकाउंट पूरे हो गए? नहीं भैया, सारे अकाउंट पूरे हो गए आई थिंक, और कोई भी अकाउंट हमारे पास
नहीं बचा। ये सारे के सारे अकाउंट को हमने क्या कर दी, बैलेंसिंग कर दिया है। तो मैं एक बार समराइज फॉर्मेट में पूरी स्क्रीन के ऊपर ले लेता हूँ। चलिए सारे अकाउंट क्लोज हो गए भैया, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और मैं बढ़ जाऊंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हम क्वेश्चन नंबर